ओ लेवल के प्रैक्टिकल्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट नंबर ऑफ ईयर से आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ओ लेवल में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं बच्चों रिपीट होते हैं। तो जो आपको पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो है आप लोगों का फॉर्म्स का। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी एक बार करा चुका हूं, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा गाइड दे रहा हूँ। पिछले बाकी वीडियोस में आप उसे देख पाएंगे। आपको एचटीएमएल का एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है, और जिसमें आपको एक फॉर्म चाहिए जिसमें नेम हो, एड्रेस हो, सिटी हो, स्टेट हो, इत्यादि। आपको मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, और साथ ही साथ रेडियो बटन्स भी होने चाहिए। तो इस तरीके का एक आपको सिंपल सा फॉर्म तैयार करना है। इसके लिए बच्चों मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पर एक छोटा सा बना के रखा हुआ है एक प्रोजेक्ट। आप लोगों को इसके बस एक बार फॉलो कर दूंगा, आपको आराम से समझ आ जाएगा। पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि ये किस तरीके का मैगजीन सब्सक्रिप्शन चाहिए। देखिए ये ऐसा चाहिए इनको, जिसमें आप अपना नाम डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, और इसके बाद फिर आप लोग सिटी डालेंगे जो भी आपका है, स्टेट डालेंगे, पिन कोड डाल दीजिएगा जो भी है, कौन सी मैगजीन चाहिए, मैगजीन 1 2। देखिए इसमें आपका ये चेक बॉक्सेस बनाए रखे हैं, सारी मैगजीन चाहिए, दो चाहिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए या 2 साल का चाहिए, और बस सबमिट बटन चाहिए। तो इस तरीके का ये छोटा सा बनाना है। अब इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले तो H1 हेडिंग बना दी गई। मैं आउटपुट के साथ कंपेयर करता हुआ दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए ये रहा। इसमें आपको देखिए आसानी से समझ आ रहा होगा। पहले H1 में हेडिंग हम लोगों ने बना रखी है यहाँ पर। हेडिंग बनाने के साथ साथ फिर हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ से फॉर्म शुरू किया है, और फॉर्म शुरू करने के बाद फिर हम लोगों ने सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है लेबल में नेम। ये है हमारा लेबल नेम, ये रहा। और इसके बाद ये जो बॉक्स है ये इनपुट टाइप टेक्स्ट में आ जाएगा। तो जो भी आदमी टेक्स्ट पे इनपुट करेगा वो जाके नेम में सेव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लेबल कौन सा है, दूसरा लेबल एड्रेस लिखा है, और उसके बॉक्स को हमने नीचे इनपुट टाइप में डाल रखा है टेक्स्ट। ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस ही हैं, 1 2 3 4 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पांचों टेक्स्ट बॉक्सेस सेम एज इट इज लिख दिए गए। अब उसके बाद हमें चेक बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने 5 मैगजीन्स के लिए 5 चेक बॉक्सेस बना रखे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये रहे। इसमें चेक बॉक्स में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये रहा पहला है चेक बॉक्स, जिसका नाम हम लोगों ने चेक बॉक्स दे रखा है, और इस पर हम लोगों ने लिख रखा है कि मैगजीन छपे, यानी मैगजीन टाइप हो तो मैगजीन 1 लिखेगा। इसको जो भी आदमी क्लिक करेगा वो इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखने का मतलब है कि ये इस तरीके का बॉक्स बन जाएगा। तो ये 5 चेक बॉक्सेस इनपुट कर दिए हैं। उसके बाद दो ऑप्शन बटन है, इसे हम रेडियो बटन कहते हैं। रेडियो बटन्स हम लोगों ने बना लिए हैं, 2 रेडियो बटन्स हैं, जिसमें 1 ईयर और 2 ईयर लिखा है, और बस इनपुट टाइप सबमिट लिखा है, तो ये सबमिट का ये बन जाएगा। तो सबसे इजी सा फॉर्म है। नीचे फॉर्म हम लोगों ने यहाँ से बंद भी कर दिया। इस तरह के कई फॉर्म्स हम लोग पहले बना भी चुके हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आप लोग इसकी चाहें तो वीडियोस में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं तो। आप लोगों को सबसे पहले टाइटल डालना है। यहाँ पर आपको 5 लेबल्स डालने हैं। एक लेबल बना लीजिए, उसी की कॉपी पेस्ट करते चले जाइएगा। कॉपी पेस्ट आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी काम करेगा। उसके बाद फिर आप लोगों को 5 चेक बॉक्सेस बनाने हैं यहाँ पर। ये रहा पहला वाला। इस तरीके से 5 मैगजीन के चेक बॉक्स बना लिए। फिर 2 रेडियो बटन्स बना ली, और आखिरी में सबमिट बटन हम लोगों ने तैयार कर लिया। तो लीजिए हमारा पूरा हो गया क्वेश्चन का ये पार्ट। अब चलिए हम लोग पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे। सेकंड यानी कि हमारा क्वेश्चन दूसरे वाले में था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को दिया गया है कि आपको जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन करना है। अच्छा मैं आपको पहले से बता दूं कि आपका जो M2 का पेपर होगा, और M2 के पेपर्स में जो 3 क्वेश्चंस होंगे, तो पहला क्वेश्चन 100% HTML का होगा। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों का HTML भी हो सकता है, और जावा भी हो सकता, सॉरी CSS भी हो सकता है, और तीसरा क्वेश्चन जावा का होगा ही होगा। तो याद रखिएगा 3 क्वेश्चंस में आप लोगों का HTML, सेकंड में HTML प्लस CSS भी हो सकता है, और लास्ट वाला आपका जावा का होगा। जावा में जो सबसे ज्यादा चांस होते हैं आने के वो होते हैं कैलकुलेटर बनाने के लिए, नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए, या फिर आप लोगों को फिबोनाची सीरीज दी थी, या फिर इस तरह का मैथमेटिकली कोई, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको 10 से लेके 10 तक के टेबल प्रिंट करने हैं। और वो भी टेबल प्रिंट करने हैं किसमें, आपको 0 से 10 तक के नंबर्स के टेबल्स के टेबल फॉर्मेट में चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मेट यहाँ दिया है जावास्क्रिप्ट से, आपको स्क्वायर निकालना है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
स्क्वायर निकालना है और क्यूब निकालना है 0 से 10 का। 0 से 10 तक के स्क्वायर और क्यूब्स निकालिए और वो भी एक टेबल के फॉर्मेट में दिखाइए। क्लियर? तो अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो ये कैसा निकलेगा, वो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम है। प्रोग्राम में देखिए स्टाइल शीट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से हमारा टेबल बनना चालू होगा। अब आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि इसमें सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है। पहले लॉजिक देख लीजिए क्या है। लॉजिक ये है कि सबसे पहले एक लूप चला है i = 0 से लेकर i <<10 तक। ठीक है, यानी i का लूप चला है 0 से लेकर 10 तक। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में दे देता हूँ 0 से 10 तक। ये लूप है, फॉर का लूप लगाया गया है और इस लूप की बॉडी यहां से शुरू है, यहां तक चलेगी। सबसे पहले एसक्यूआर यानी स्क्वायर रूट, स्क्वायर के अंदर क्या सेव हुआ है, i × i। पहली बार i की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो 0 × 0 जाके स्क्वायर। और क्यूब के अंदर जाके क्या सेव हुआ है, i × i × i। ये हो गया आप लोगों का। तो जब लूप ऊपर जाएगा घूमकर तो i की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 1। तो 1 × 1 स्क्वायर में आ गया और क्यूब में भी 1 × 1 1। फिर ऊपर गया, i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू हो गई 2। अब 2 होने पे स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 2 यानी 4। और क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 2 × 2 यानी 8। फिर ऊपर गया, i की वैल्यू कितनी हो गई 3। इस तरीके से सारे लूप्स काम कर रहा है। लेकिन यहां तक तो सब कुछ सही है, यहां तक आपका आउटपुट तो निकल रहा है। लेकिन इसको टेबल का फॉर्मेट कैसे दिया गया है, उसके लिए अगर आप चेक करें तो सबसे पहले हम लोगों ने एक टेबल बनाया है। ठीक, और ये रहा हमारा टेबल। एक आईडी कंटेनर हम लोगों ने टेबल डैश कंटेनर बना रखा है, एक टेबल ले रखा है। और उस टेबल के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर, आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक टेबल तैयार किया है। टेबल की जो पहली रो है, यहाँ से आपकी शुरू हुई है, यहाँ से खत्म हुई है। उसमें पहली हेडिंग जो है वो नंबर है, सेकेंड हेडिंग जो है वो स्क्वायर है, और तीसरी हेडिंग कौन सी है, तीसरी हेडिंग जो है वो क्यूब है। यानी प्रोग्राम जब शुरू होगा तो पहली हेडिंग में नंबर लिखेगा, फिर उसके बाद दूसरी वाली हेडिंग जो है उसमें स्क्वायर आएगा, तीसरी हेडिंग टेबल की कौन सी है, क्यूब है। अब प्रोग्राम का जब लूप चल रहा होगा तो आप देख रहे होंगे कि लूप में सेकेंड रो शुरू हो गई। सेकेंड रो में आप लोगों का, क्योंकि आई की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू में सेकेंड वाली रो में यहाँ पे आई प्रिंट हुआ है। आई यानी कि पहला वाला आई कितना है, 0 है। आई का स्क्वायर प्रिंट हुआ, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ये 1, ये 1। जब 2 आया, 2 आने पर यहाँ कितना हो गया, 4, क्योंकि स्क्वायर 4 हो चुका है। फिर ऊपर आया 2 में ये वाला कितना हो चुका है, 8। 3 आया होगा तो 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9। और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 3 × 3 × 3। इस तरीके से बच्चों ये टेबल के उसमें जाके सेव होता रहा होगा और आखिरी में टेबल क्लोज हो गया। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, और अच्छा हाँ, ऐसे अगर हम लोग बिना कैस्केडिंग के करते तो क्या होता, आपके टेबल की आउटलाइन नहीं आई। तो हमने टेबल की हेडिंग्स और टेबल की डेटा में बॉर्डर डाला है, थोड़ी सी पैडिंग दी है, पैडिंग का मतलब चारों तरफ स्पेस खाली छोड़ा है, टेबल को चौड़ा बनाया है, टेबल के बॉर्डर्स कोलैप्स किए, कोलैप्स नहीं करते तो आउटलाइन डबल आती। क्लियर? मार्जिन चारों तरफ दिए हैं और सेंटर में अलाइन कर दिया है, टेबल का बैकग्राउंड भी डाल दिया है हम लोगों ने। और जब मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो आप लोग देखेंगे इसका आउटपुट ऐसा प्रिंट होकर आ रहा है। तो स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ द नंबर, यहाँ देख रहे हैं 0 0, फिर 1, फिर 2 4 4, ये पूरा आ गया और उसके स्क्वायर आ गए और ये इसका क्यूब आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों का स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ 0 से 10 तक के नंबर्स का टेबल के फॉर्मेट में ये प्रिंट होकर आ गया है। तो ये है इसका प्रोग्राम। आप चाहें तो इसकी भी एक फोटो ले लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक स्टाइल शीट्स है। अगर हम स्टाइल शीट्स हटा दें तो टेबल में हमारा ये कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसे हटा दूं और हटाने के बाद अब मैं इसको आउटपुट दूंगा तो आउटपुट तो काम करेगा। बस ये है कि वो टेबल के फॉर्मेट में ना आकर देखिए इस तरीके से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, टेबल जैसा नहीं आएगा। आउटपुट्स में बॉर्डर और वो सारी स्टाइल्स नहीं लगी है, इसीलिए हम लोग स्टाइल शीट्स का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा लुक में अच्छा आ जाएगा। ठीक, और ये मेन मेन जो पार्ट है वो बच्चों ये लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक की है, ये वाली। ये फॉर लूप्स लगातार घूम रहा है और टेबल टैग यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ पे खत्म हो गया है। तो बच्चों इस चीज को आप लोगों को तैयार करना है। ये है आप लोगों के दो क्वेश्चंस जो M2 के हैं। अच्छा, अगर इसके नोट्स और वीडियोस ये भी चाहिए तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को ये सारी चीजें, हमारा एप्लीकेशन खोलिएगा आइस एकेडमी, और उस एप्लीकेशन के अंदर ही आप लोगों को M2 पेपर सर्च करने हैं। तो M2 नाम से जो आपने पेपर सर्च किया है या फिर आपने कॉम्बो लिया है,
तो उसमें जाकर चेक करिएगा, उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, सबसे बॉटम में चले जाइएगा, प्रैक्टिकल नाम का फोल्डर है। और इस पे हमने सारे प्रैक्टिकल्स के वीडियोस, पुराने प्रैक्टिकल पेपर्स विद सॉल्यूशंस सब कुछ अपलोड कर दिया है। पीडीएफ भी है, उनके वीडियोस भी हैं। अगर आप इतना प्रैक्टिकल लगा लेंगे तो एक दो नहीं 100% आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसमें लगभग पिछले 4 साल के सारे प्रैक्टिकल, सारे वीडियोस ऑलरेडी इसमें अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए चेकआउट करके देखिएगा।